गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ओहो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आपकी अपनी नवरत्नों वाली क्लास में आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी अपनी नवरत्नों वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेहतर से बेहतरीन की ओर चलना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज का भैया ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स की किताबें और लेखक हैं। यह ऐसा टॉपिक है साथियों कि हर परीक्षा में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार सा सेशन ये होने वाला है। 19 अगस्त को साथियों क्या बिल्कुल हम लोग करने वाले हैं शानदार से सेशन का आगाज। ठीक है, सैंपल पेपर के साथ रोज रात 8 बजे आपसे मुलाकात करते हैं मैथ के धुरंधर सत्यम सर। 9 बजे भैया जीके जीएस के साथ विशाल सर। 10 बजे रीजनिंग राजा मुक्कू बाबा। और भैया दोपहर 12 बजे मैं और 1 बजे भैया कंप्यूटर की क्लास चलती है। ऐसा है साथियों, आप लोगों को सैंपल टेस्ट देने को मिलेगा। भैया आप लोग सैंपल टेस्ट दे सकते हैं जाके ऐप पर, और यहां पर साथियों क्या बहुत ही शानदार तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पावर पैक बैच से जुड़ना सबसे आसान है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, पावर पैक बैच से सुनना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। बेटा क्या सिलेक्शन लेने के लिए पावर पैक बैच भैया बहुत जरूरी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, ब्रह्मास्त्र बैच है। 15,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। और ध्यान देना, सिलेक्शन हमेशा प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, लोग कहते हैं सर थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए हमारे साथ कौन कौन से जुड़ चुके हैं। डियर जिंदगी, राज सोनी जी, लक्ष्मी पांडे जी, मनीष क्लासेस, क्या बात है, इस्तिया कालम जी, सबका स्वागत है। सुधीर जी, मनीष जी, मिस्टर अंशु बघेल जी, जिद्दी अनु जी, अमित कुमार जी, अमित सिंह जी, सबका स्वागत है भैया आपके इस प्यारे से चैनल एमडी क्लास पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, बताइए पहले प्रश्न का उत्तर। आज भैया एक्सप्लेनेशन नहीं होना है क्योंकि किताबें और किताबों की पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं, तो भैया आपको ध्यान रखना है। बताओ बेटा। हाँ, तो भैया कौन है वाइल्ड फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द वाइल्ड फिक्शन। हाँ, कौन है भैया, अमिताभ घोष हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या बिल्कुल अमिताभ घोष हमें देखने को मिलते हैं। अरुंधति राय की किताब हमें कौन सी देखने को मिलती है साथियों। क्या अरुंधति राय की किताब है आजादी साथियों। क्या आजादी किताब के लेखिका कौन है, अरुंधति राय है। और इंडिया आफ्टर गांधी साथियों क्या, ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र गुहा की किताब कौन सी है, इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, थर्मानोमिक्स एंड इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल किसने लिखी है। साथियों बताइएगा किसने लिखी है साथियों। क्या थर्मानोमिक्स एंड इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है भैया बताइएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और वेल्थ ऑफ नेशन किताब के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन किताब के लेखक कौन है, चलिए बताइए, वेल्थ ऑफ नेशन किताब के लेखक कौन है। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन है साथियों, दादा भाई नेहरूजी हैं साथियों। क्या लिखिएगा कौन है, दादा भाई नेहरूजी है। जल्दी से भैया सेशन को शेयर कर दीजिए, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है साथियों। क्या बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है साथियों, एडम स्मिथ ने लिखा है। क्या साथियों, एडम स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, और धर्मानोमिक्स किताब किसने लिखा है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, श्री राम बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। तो क्या श्री राम बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। चलिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किस लेखक की पुस्तक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल द वर्ल्ड आफ्टर गाजा
किस लेखक की पुस्तक हमें देखने को मिलती है? बताइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, साथियों ध्यान दीजिएगा, किसकी है उससे पहले बताना है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक कौन है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक कौन है? ठीक है। दूसरा बताना है आजाद पुस्तक के लेखक कौन है? आजाद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक हैं अल्पना किलावल। ठीक है। आजाद के लेखक कौन है साथियों? गुलाम नबी आजाद है साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, गुलाम नबी आजाद है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं पंकज मिश्रा साथियों। क्या, पंकज मिश्रा हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या, पंकज मिश्रा हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड अमाउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। साथियों बताइएगा किसकी किताब है साथियों? क्या, G20 प्रेसिडेंसी साथियों किसकी किताब हमें देखने को मिलती है? बताइए किसकी किताब है? बताओ बेटा किसकी किताब है? तो चलिए बताइए, वाई भारत मैटर्स किसकी किताब है? वाई भारत मैटर्स किताब के लेखक कौन है? दूसरा साथियों, द कॉन्स्पिरेसी किताब के लेखक कौन है? बताओ। तो भैया इसकी किताब के लेखक कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, अमिताभ कांत है साथियों। क्या, अमिताभ कांत की किताब है हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर है साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, एस जयशंकर हमें देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, द कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे हैं साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, गोटबाया राजपक्षे देखने को मिलेंगे साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, गोटाबाया राजपक्षे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। पंकज भाई हर हर महादेव। चलो ध्यान दीजिएगा। चलिए, चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी किसने लिखी है? साथियों बताइएगा इस किताब के लेखक कौन है? चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? प्रीति बेटा चलिए आ गए हैं तो जल्दी जल्दी भैया करिए ना। सारे बच्चे कहाँ हैं? शेयर कर दो बेटा अपने लोगों को, नवरत्नों को। चलो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं साथियों आपको बताना है कि नाइफ के लेखक कौन है? नाइफ के लेखक कौन है साथियों? और साथियों आपको बताना है वीनर माइंडसेट के लेखक कौन है? ठीक है, वीनर माइंडसेट के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, नाइफ के लेखक कौन है साथियों? सलमान रुशीद है। चाकू के लेखक कौन है? सलमान रुशीद हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और भैया विनर माइंडसेट के लेखक कौन है? सेन वॉटसन है। ठीक है साथियों, कौन है? सेन वॉटसन है। और चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, कौन है? अभिजीत बनर्जी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। चलो, सेन वॉटसन की किताब है, सेन वॉन की किताब नहीं है। ठीक है, विनर माइंडसेट बुक बताइए। सेन वॉन की नहीं है, सेन वॉटसन की किताब है। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसके क्रिकेटर की आत्मकथा है? बताइएगा साथियों, द वन क्रिकेटर माई द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड माई मोर क्रिकेट किसकी आत्मकथा हमें देखने को मिलती है? बताइए, बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसकी है साथियों? भैया इससे पहले आप बताइएगा, प्लेइंग इट माई वे किताब के लेखक कौन है? प्लेइंग
इट माई वे के लेखक कौन है। दूसरा आपको बताना है साथियों, ड्राइवन के लेखक कौन है, ड्रीवन के लेखक कौन है। फिर आपको बताना है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ड्रीवन के बाद बताना है द सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है। ठीक है, द सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे ये चीजें हैं। तो भैया द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है भैया, शिखर धवन है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है भैया, सचिन तेंदुलकर है। ड्रेवन के लेखक कौन है, विराट कोहली है। द सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है, तो भैया ध्यान देना कौन है, सौरभ गांगुली हैं। भैया महेंद्र सिंह धोनी को शॉर्ट उपनाम क्या है भैया, तो कैप्टन कूल के नाम से नहीं जाता है। शिखर धवन को साथियों हम लोग गब्बर के नाम से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, विराट कोहली को हम लोग रन मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, रन मशीन, या इनको प्यार से चीकू भी कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट या पीड़ा बताओ मेरे हीरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड कॉज थ्योरी। साथियों बताइएगा इसके लेखक कौन है, बताइएगा कौन है साथियों। तो भैया अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड काउज थ्योरी के लेखक हैं साथियों, कौन हैं, तो हमें जगदीश शुक्ला देखने को मिलते साथियों। क्या, जगदीश शुक्ला हैं। तो चलिए बताइएगा, एक समुंदर मेरे अंदर, ठीक है, दूसरा बताइएगा दो पलकों की छांव में। ठीक है सर, बताइएगा एक समुंदर मेरे अंदर और दो पलकों की छांव में हमें देखें। क्या दिक्कत भैया, चलो ध्यान दीजिएगा कौन है, एक समुंदर मेरे अंदर कौन है साथियों, ध्यान दीजिएगा किसकी किताब है, संजीव जोशी की किताब है। और दो पलकों की छांव में किसकी किताब है, हेमा जोशी की किताब है साथियों। क्या, ध्यान देना, हेमा जोशी की किताब है। चलिए, वुमेन लाइफ फ्रीडम किस लेखक ने लिखी है, बताइए भैया, वुमेन लाइफ फ्रीडम किस लेखक ने लिखी है इस किताब को। अजय जोशी बोला है, बोलने दो ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, किसकी किताब है, वुमेन लाइफ फ्रीडम, बताइएगा। तो भैया कौन है, तो भैया किसकी किताब है, चौरा मकरानी की किताब है साथियों, मकारेमी की किताब हमें देखने को मिलती। ठीक है, कौन सी है, वुमेन वाली कौन सी है, चौरा मकरामी की किताब है। चलिए भैया बताइएगा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। रौद्र सात्विकम के लेखक कौन है, रौद्र सात्विकम के लेखक कौन है। चलिए, गीतांजलि के लेखक बताना बेटा कौन है, तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर है साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, रौद्र सात्विकम के लेखक हैं प्रभा वर्मा साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रभा वर्मा है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री दैट इंडिया, क्या बेटा, क्या आप लोग लड़ाई कर रहे हैं बेटा, ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, हाँ चलो, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है, बताइए कौन हमें देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, बताओ भैया कौन लेखक हैं।
बताइए तो कौन है, इससे पहले आप लोग बताना है ऑर्बिटल के लेखक कौन है, ऑर्बिटल पुस्तक के लेखक कौन है, फिर आपको बताना है काइरोस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए, बताओ बेटा कौन है ऑर्बिटल पुस्तक के लेखक कौन है भैया? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक है प्रेम प्रकाश। बताइए, हाँ ऑर्बिटल के लेखक कौन है? आज कौन ब्लॉक होगा सर जी? कोई होने वाला है जल्दी ही, है ना? चलो, ऑर्बिटल पुस्तक के लेखक कौन है भैया? सामंथा हार्वे हैं। ठीक है, कायरोस की पुस्तक लेखक कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, जेनी अर्पन बैक हैं और मिशेल हॉफमैन है। कौन है साथियों? मिशेल हॉफमैन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसकी रचना है? बताइएगा, या फिर उगना रचना किसकी है? ठीक है, बताइए, स्पिरिट नाइट बताइएगा भैया किसकी रचना है। और साथियों आपको बताना है स्पिरिट नाइट के बाद मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर किसकी रचना है? बताइए, तो भैया ये किसकी रचना है साथियों? फिर उगना साथियों किसकी रचना है? तो भैया किसकी है? पार्वती टिर्के की है साथियों। क्या ध्यान देना, पार्वती टिर्के की रचना है। और अगर कोई पूछे भैया स्पिरिट नाइट किसकी है? ईस्टर्न किरी की है। क्या है साथियों? ईस्टर्न किरी की ये रचना है। ठीक है, मैं जब तक आई बाहर की लेखिका हैं गगन गिल साथियों। क्या लिखिएगा, नाम क्या है? गगन गिल हमें देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी से शेयर कर दो बेटा, गगन गिल हमें देखने को मिलेगा। चलो ध्यान दीजिएगा, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किस महिला नेता द्वारा लिखी गई है साथियों? बताइएगा, अ डिफरेंट काइंड ऑफ, हाँ किसके द्वारा लिखी गई साथियों? आपको बताना है साथियों। तो भैया किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया ये किताब जेंसिया आर्डन के द्वारा लिखी गई साथियों। क्या बिल्कुल जेसिंडा आर्डन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड हिज ओस्टर किसने लिखा है? बताना बेटा किसने लिखा है मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज ओस्टर किताब के लेखक कौन है? बताओ बेटा कौन है, कौन है? ठीक है, तो इससे पहले आपको बताना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? बताइएगा। तो भैया ये कौन है? मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड हिज ओस्टर के लेखक हैं डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल साथियों। क्या ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल हमें देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र या बिल्कुल राजनीति शास्त्र पर किताब है, इसके लेखक कौन है? चाणक्य देखने को मिलता है। इन्हें प्यार से भैया कौटिल्य भी कहते हैं। इन्हें प्यार से भैया ध्यान देना विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या भैया? इन्हें प्यार से हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं। चाणक्य, कौटिल्य या तो भैया विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चलो हाँ भैया, रिपब्लिक किताब के लेखक कौन है? प्लेटो हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या? प्लेटो। चलो ध्यान दीजिएगा, कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग साथियों 1989 से 1990 तक हमें देखने को मिलता है। इसके लेखक कौन है साथियों? बताइएगा कौन हमें देखने को मिलेंगे? बताइएगा, कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स के लेखक कौन है? हाँ
बताओ भैया कौन है? योगेंद्र कंधारी बेटा। क्या? योगेंद्र कंधारी हमें देखने को मिलता है। अगर मैं पूछूं भैया पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है, बताइएगा पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है, और बताना प्रिंस किताब के लेखक कौन है साथियों। क्या बताइए? पॉलिटिक्स और प्रिंस किताब के लेखक कौन है? कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान दिया। पॉलिटिक्स किताब के लेखक हैं एरिस्टोटल, मतलब कि अरस्तु। भैया करंट के साथ स्टैटिक भी चल रहा है। और प्रिंस के लेखक कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, मैकियावेली है साथियों। क्या? ध्यान देना, मैकियावेली हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया किसने लिखी है? बताइए। इंदिरा गांधी साथियों, इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया किसने लिखी है साथियों? बताइएगा किसने लिखी है। इससे पहले साथियों आपको बताना है कि भैया कौन सी किताब थी। हाँ, दास कैपिटल की किताब के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? दूसरा साथियों आपको बताना है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? देखते हैं कौन कौन बता पाता है। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, अबुल कलाम आजाद। चलो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, दास कैपिटल लेटर कौन है? कार्ल मार्क्स है। और इंडिया विंस फ्रीडम के कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। कौन है साथियों? अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, और श्रीनाथ राघवन हमें देखने को मिलते हैं इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड। साथियों क्या ध्यान दीजिएगा, श्रीनाथ राघवन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व किसकी किताब है साथियों? ध्यान दीजिएगा, टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व के लेखक कौन है? किसकी किताब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की किताब के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बताइएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब के लेखक कौन है? ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब के लेखक कौन है साथियों? द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? बताइए, द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? चलो, तो भैया टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व पुस्तक के लेखक हैं पैट कमिंस साथियों। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के हैं युवराज सिंह साथियों। क्या पूछा गया पेपर में प्रश्न है? युवराज सिंह। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है साथियों। कौन है? मिल्खा सिंह हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, हार्टलैंड सेलेक्टेड स्टोरीज अंतरराष्ट्रीय बुकर 2025 से सम्मानित है। यह किसकी किताब है साथियों? बताइएगा, हार्टलैंड जो पुस्तक है वो हमें किसकी पुस्तक देखने को मिलती है? किसकी किताब है साथियों? ध्यान दीजिएगा, भानु मुस्ताक की है और दीपा भस्ती की किताब है। इन्होंने इसको ट्रांसफर किया था। ठीक है, बताइएगा किताब के लेखिका कौन है? कौन देश की वासी वीनू की डायरी। ठीक है, कौन देश की वासी वीनू की डायरी। ठीक है, कौन देश की वासी वीनू की डायरी किताब के लेखक कौन है? और भैया ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे थे बेटा? यादें यादें यादें। ठीक है, यादें यादें और यादों के लेखक कौन है? ठीक है, बता दो तो जाने। चलो बताओ, यादें 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 यादें, बहुत सही तम्मू जी। ठीक है, यादें यादें यादों के लेखक हैं
पुष्पा भारती। ठीक है, कौन है साथियों? पुष्पा भारती है। बता दे कौन देश की वासु वीनू की डायरी सूर्यबाला है। जो बेटा लिखा रहा हूं ना, हर प्रश्न में 3 क्वेश्चन करा रहा हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न में 3 क्वेश्चन करा रहा हूं कि आप कुछ भूलो ना बेटा। क्या? लगभग जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा स्टैटिक के साथ मिलकर करा रहा हूं। पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर किसने लिखी है? बताइएगा भैया, पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर किसने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? ध्यान दीजिएगा, किताब का लेखिका कौन है भैया? बिल्कुल, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर किसने लिखी है? हिमांशु राय ने लिखी है। किसने? हिमांशु राय ने लिखी है। ठीक है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर, है ना, वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेम्योर के लेखक कौन है? ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है विटनेस किताब के लेखिका कौन है। ठीक है, विटनेस किताब के बाद साथियों आपको बताना है, विटनेस किताब के बाद आपको बताना है साथियों, हाँ, एमिंग हाई के लेखिका कौन है? एमिंग हाई, एमिंग हाई पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, चलो बताओ, एमिंग हाई पुस्तकिका के लेखिका कौन है? इसकी तो भैया हो जाएंगी पूजा पुजारा। पूजा पुजारा भैया किसकी वाइफ है? चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। किसकी है? चेतेश्वर पुजारा की ये वाइफ है। तो आपको बताना है कि भैया द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ तो भैया पूजा पुजारी हो गई। ठीक है, हाँ, क्यों भैया 12 बजे जाके करना है ना ऐप पे। चलो बताइए, एमिंग हाई पुस्तका के लेखिका कौन है? एमिंग हाई, जल्दी बताओ बेटा, देखते हैं कौन बता पाएगा। अवनी बेटा, अवनी अवनी अवनी, है ना, अवनी। ठीक है, चलो, विटनेस की लेखिका कौन है साथियों? साक्षी मलिक है। और भैया एमिंग हाई की कौन है? अवनी लखेरा है। अवनी लखेरा है। नेक्स्ट, द तमिल्स अ प्रोटेरिएट कम्युनिटी किसने लिखी है साथियों? क्या? ध्यान दीजिएगा, किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी भैया? द तमिल अ प्रोटेरिएट कम्युनिटी किताब की किसने लिखी है? बताइएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखिका कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? ठीक है, बताइए कौन है साथियों? तो भैया इसके कौन है? निर्मला लक्ष्मण है साथियों। क्या? द तमिल अप्रोटोरिएट कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो भैया निर्मल लक्ष्मण देखने को मिलते हैं। हाँ, चलिए, सत्यार्थ, हिंदी में लिख दें, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? तो भैया सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बताओ, कैलाश सत्यार्थी कौन बता रहा है? संवाद कौमुदी तो सही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बिल्कुल, क्रिकेटर अजीत जी सही कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती। क्या बेटा? दयानंद सरस्वती है। ठीक है साथियों, चलिए ध्यान दीजिएगा, संवाद कौमुदी कौन है? राजा राम मोहन राय है साथियों। क्या? ध्यान दीजिएगा, कौन है? राजा राम मोहन राय हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के लेखक कौन है? ये सारी नई किताबें हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये सारी नई किताबें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन है? गोपाल कृष्ण हमें देखने को मिलेंगे साथियों। क्या? ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गांधी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं साथियों, क्या गीता रहस्य किताब के लेखक कौन है? इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? ठीक है, बताइए, गीता रहस्य के लेखक कौन है? और भैया इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, और इंडिया स्ट्रगल के लेखक है? पता नहीं बेटा, बाल गंगाधर तिलक है बेटा गीता रहस्य के लेखक।
और इंडिया स्ट्रगल में ध्यान दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। गीता रहस्य के कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है, और या सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? बताइएगा, रामानुजन के लेखक कौन है? कौन है साथियों? सुधांशु कुमार जी लिख तो रहे हैं साथियों। चलिए, किताब का नाम है अरुण सिंघल है साथियों। क्या? अरुण सिंघल हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है साथियों? क्या? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? ठीक है, बताइए। अमरजीत सिंह दूलत है साथियों। क्या? ध्यान देना, अमरजीत सिंह दूलत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, गेम चेंज साथियों। क्या? प्लेइंग टू विन की लेखिका कौन है? प्लेइंग टू विन। दूसरा साथियों आपको बताना है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, कौन है भैया? प्लेइंग टू विन के लेखिका कौन है? अंजलि गुप्ता बेटा बताओ, मैं तुम्हारा यहाँ पे ये क्या कहते हैं, तुम्हारा मैं क्या कहते हूँ, तुमने क्या क्या है, तुम्हारा कंफ्यूजन मैं दूर करूं कि पढ़ाऊं? यहाँ मैं पढ़ाने आया हूं ना, कि कंफ्यूजन दूर करने आया हूं? क्यूज के बारे में मुझे क्या पता है? मैं टेक्निकल टीम का हूं, मेरा काम है पढ़ाना। क्विज वाले के पास, क्यूज वाले के पास फोन करिए। ठीक है, क्विज का क्विज वालों के पास फोन करिए। मैं तो कभी क्विज सेक्शन देखता ही नहीं हूं, मैं तो कभी ऐप भी नहीं खोल पाता हूं, टाइम नहीं मिलता है। पढ़ाऊं कि तुम लोग का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटा? आपको यहाँ नंबर दिया जाता है ना, कोई सी भी प्रकार की नंबर हो व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके ऊपर चल रहा है साथियों। क्या है ना, फॉर इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, 6307752366 है ना। ये नंबर किस लिए है? ये नंबर आप लोग के कॉल करने के लिए ना। चलिए, प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? साइना नेहवाल है साथियों। क्या? ध्यान दीजिए, कौन है? साइना नेहवाल हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी कौन है? मैरी कॉम की पुस्तक है साथियों। क्या? ध्यान दीजिएगा, मैरी कॉम की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत का 5वां अध्याय साथियों, ध्यान दीजिएगा, किसकी किताब है साथियों? क्या? संस्कृत का 5वां अध्याय किसकी है भैया? ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का 5वां अध्याय किसकी है? डॉक्टर प्रभात ओझा की किताब है। किसकी साथियों किताब है? डॉक्टर प्रभात ओझा की किताब है। चलो, आपको बताना है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। किताब सोच सोच के आपको बताना पड़ता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इतनी आसानी से किताबें याद नहीं आती हैं। बुलवा देते हो आप लोग बेटा, है ना। चलो, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, टू द पॉइंट किताब के लेखक कौन है? टू द पॉइंट। दूसरा, गोल्डन गर्ल किसकी किताब की है? गोल्डन गर्ल किताब की लेखिका कौन है? चलो बताओ, टू द पॉइंट लेखक का भैया कौन है? हर्सल गिब्स,
गोल्डन गर्ल कौन है भैया, ध्यान दीजिए, गोल्डन गर्ल किताब की लेखिका कौन है, पीटी उषा है। नेक्स्ट देखिएगा, केयरलेस पीपुल की लेखिका कौन है, बताइएगा, केयरलेस पीपुल की लेखिका कौन है, बताओ भैया, केयरलेस की भैया लेखिका कौन है, बताइए कौन है, सारा बयान विलियम है। साथियों क्या, ध्यान दीजिएगा, सारा बयान विलियम है। बुरानस द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड किसकी रचना है, बताइए किसकी है, बुरांस द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड इज रिटन बाय हुम, किसकी है, ठीक है, अनुपमा शर्मा की किताब है। नेक्स्ट देखिएगा, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी की लेखिका कौन है, बताइए, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज की लेखिका कौन है, कौन है साथियों, नहीं भैया ध्यान दीजिएगा, कौन है, अनुपमा शर्मा है। साथियों क्या, नहीं, नमिता गोखले हैं। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के कौन है, नमिता गोखले हैं, ठीक है। चलिए, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखी है, साथियों ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, तो अरुण शोरी ने लिखा है। चलिए, हार्ट्स एंड द हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस के लेखक कौन है, बताइए, हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस के लेखक कौन है, तो साथियों कुलभूषण कुमार है। कौन है साथियों, कुलभूषण कुमार है। चलिए, द महात्माज मैनिफेस्टो किसने लिखी है, ठीक है, किसने लिखी है, राजेश तलवार ने लिखी। साथियों क्या, द महात्मास मैनिफेस्टो किताब के लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा, राजेश तलवार ने लिखी है, ठीक है। शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नानावती किस लेखक ने लिखी है, किसने लिखी है साथियों, आपको बताइएगा किसने लिखा है, आपको यह किताब का नाम बताना है। तो किसने लिखा है भैया, शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन सुब्रमण्यम ने किताब लिखी है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, साथियों ध्यान दीजिएगा, एंड द स्पाई है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट किताब है करंट अफेयर की साथियों, कोई भी पूछी जा सकती है। ए एस दूलत है साथियों, क्या, ए एस दूलत हमें देखने को मिलेंगे। आवर इनफाइनाइट फेसेट्स, साथियों किताब के लेखक कौन है, बताइए कौन है, तो साथियों आवर इनफाइनाइट फेसेट्स के लेखक हैं लारा स्टीवन। साथियों क्या, लारा स्टीवन। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ के लेखक कौन है, साथियों ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ के लेखक कौन है, तो एमिली हेनरी है। साथियों ध्यान दीजिए, कौन है, एमिली हेनरी है। फिर दिया सलाई आत्मकथा किसकी है, साथियों क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दिया सलाई आत्मकथा है किसकी किताब हमें देखने को मिलती है, बताइए किसकी किताब है, दिया सलाई आत्मकथा बेटा किसकी किताब है, कैलाश सत्यार्थी की किताब हमें देखने को मिलती है। चलिए, वॉइस फॉर द वॉइसलेस पुस्तक किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है साथियों, भैया दलाई लामा की किताब है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर लिविंग किस लेखक की पुस्तक है, बताइए, जीने के लिए साथियों क्या थैंक यू दे रहे हैं, कौन है, ठीक है, कौन है साथियों, तो भैया ऋतिक सिंह है। नेक्स्ट, द कंटेनमेंट कंप्लिसिटी अ मिलिट्री थ्रिलर किसकी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, किसकी किताब है, द कंटेनमेंट कॉम्प्लिसिटी अ मिलिट्री थ्रिलर किसकी कृति है साथियों, तो जनरल मनोज नरवणे की किताब है। नेक्स्ट, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किताब के लेखक कौन है साथियों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक हैं साथियों, कौन है? बिल्कुल अरुण शौरी हमें देखने को मिलेंगे। हु डेयर्स विंस अ सोल्जर मेमोयर के लेखक कौन है? बताइएगा, हु डेयर विंस अ सोल्जर मेमोयर के लेखक कौन है साथियों? तो कौन है इसके लेखक? ले जन वाई के जोशी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसने लिखी है? भैया अजय टू योगी आदित्यनाथ, हाँ कौन है साथियों? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ वन थॉट किसकी रचना है? बताइए, द पावर ऑफ वन थॉट किसकी रचना है? बताइए किसकी है? बीके शिवानी साथियों। क्या ध्यान दीजिएगा, द पावर ऑफ वन थॉट किसकी है? तो बीके शिवानी की है। गट्स एमिट्स ब्लड टूथ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, ब्लड बाथ साथियों। क्या भैया ध्यान दीजिएगा, गट्स एमिट्स ब्लड बाथ के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है भैया बताओ, कौन है? कौन है? तो भैया आदित्य भूषण हमें देखने को भूपन देखने को मिलते हैं। चलिए, द गोल्डन ईयर किसकी कृति है? भैया द गोल्डन ईयर की पुस्तक के लेखिका कौन है? तो भैया बिल्कुल कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेसेस एंड इंटरप्राइजेस किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बताइएगा, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस किसने लिखी है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है साथियों। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है साथियों। ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा है? अमिताभ कांत ने लिखा है। नेक्स्ट देखना बेटा, कौन है? रिलेशनशिप पुस्तक किसने लिखी है? भैया रिलेशनशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया नारायण वागुल हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, स्मोक एंड एसेस किस लेखक की रचना है? पेपर में पूछा गया है, स्मोक और एसेस किस लेखक की रचना हमें देखने को मिलती है? तो स्मोक और एसेस साथियों अमिताभ घोष की रचना है। ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड साथियों, क्या भैया प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड होते हैं? इस किताब के लेखक कौन है भैया? सबको पता होना चाहिए, कौन है? तो भैया नीरजा चौधरी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसने लिखी? 55 किताबें लेकर आया हूं और शुरू में 20 किताब के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया हूं। लगभग आपकी 100 किताबें कंप्लीट कर दिया हूं। ठीक है, और फैक्ट के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, किसने की है? तो भैया ऋषभ राज की किताब है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज किसकी रचना है? बताइए, आसानी से थोड़ी होता है ना? किताब के नाम ऐसे ही आते हैं, अनस्टंट किताब के नाम दे देगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी कोई गारंटी नहीं कि इसी में से पूछे, क्योंकि पेपर बनाने वाला मेरा क्लास देख के थोड़ी बनाएगा। मैंने तो हर वो इंपॉर्टेंट किताब को शामिल करने की कोशिश की है जहां से मुझे लगता है कि पेपर में आ जाएगा, और हमेशा फंसा है बेटा। क्या हमेशा फंसा है? ये गारंटी है। तो आगे भी फंसेगा साथियों। क्या बिल्कुल। तो डॉक्टर वाई एस राजन देखने को मिलेगा। चलिए, एंड द व्हील टर्न पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, एंड द व्हील टर्न पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है बेटा? रणजीत हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कृष्णा द सेवेंथ सेंस किस लेखक की रचना है? बताइएगा, कृष्णा द सेवेंथ सेंस बेटा किसकी रचना हमें देखने को मिलती है? बताइए किसकी रचना है? देव आशीष चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट, प्रिजन एंड इंस्टीट्यूशन एब्रॉड एबोर्ड ऑफ रेनबो किसकी है? विनोद मनकारी की रचना है। नेक्स्ट, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन साथियों ध्यान दीजिएगा, योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसकी है? बताइए,
कौन है भैया? किसकी है? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसकी है? तो ध्यान देना, रूपा राय की किताब है। नेक्स्ट साथियों, रेबल्स अगेंस्ट द राज किसकी किताब है? तो रेबल्स अगेंस्ट द राज बेटा रामचंद्र गुहा की किताब है। और भैया आखिरी वाला क्वेश्चन, आजादी पुस्तक की लेखिका कौन है? आपका होमवर्क है। ठीक है, सारी किताब मैंने लगभग करा दी है। 55 किताब है भैया, विश्वास मानना इससे ज्यादा कोई किताब ना देखने को मिलेगी ना भैया करंट की न्यूज में थी। शुरू में कुछ वो इंपॉर्टेंट किताब मैंने कराई है स्टैटिक की, जो भैया पेपर में पूछी जाती है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, रिपब्लिक हो गया, प्रिंस हो गया, है ना, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, ये सारी किताब, इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, इंडिया स्ट्रगल हो गया, ये सारी किताब बेटा बार बार रैपिडली पूछी जाती है पेपर में, है ना, गीता रहस्य हो गया, वो सारी किताब मैंने कराई। बहुत सारी किताब तो सारी की सारी किताबों को पता भी होंगी, है कि नहीं? तो वो सारी चीजें हैं। ये साथियों ध्यान दीजिएगा, डेली रात में 8 बजे सत्यम सर, 9 बजे जीके जीएस के किंग विशाल सर, 10 बजे रीजनिंग राजा मुक्कू बाबा, फिर उसके बाद 12 बजे स्टैटिक जीके बाय मी, और फिर क्वीन आ जाएंगी अभी आपसे थोड़ी देर मिलने। क्यों बेटा दुखी मन से ठैंग बेटा अंजलि बेटा? ठीक है, आप तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, पहले दिन से जुड़ी है ना, पर आप लोग जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि यहां पर लिखा है 6307523626 पर आप कॉल कर सकते हैं, ना हो तो मैसेज कर दीजिए, सारी चीजें पता चल जाएंगी, है कि नहीं? सैंपल टेस्ट भी आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है ये ब्रह्मास्त्र बैच साथियों। क्या? 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं बेटा, 15,000 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। 599 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 599 रुपए कुछ नहीं होता भैया, महीने भर का रिचार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, महीने भर का रिचार्ज होता है, और एक बार रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना होता है, वो भी सिंगल आदमी को। किसी को दिक्कत यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बताना। बताइए, समझ में आया? बताइए, समझ में आया? हाँ बेटा, केएन सिंह आपको आशीर्वाद है ना, पढ़िए लिखिए और आगे। कठिन था बट मजेदार था। हाँ पंकज, कठिन इसलिए था क्योंकि बहुत सारी किताबें आपको नहीं देखने को मिली, है ना। तो कल हम लोग कौन सा टॉपिक लेके आए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो टॉपिक पे ज्यादा वोटिंग होगी वही टॉपिक कल लेके आया जाएगा। ठीक है, कल हम लोग नई टॉपिक करंट अफेयर का लेके आएंगे, जो आपके लिए सबसे कठिन लगती है, और शानदार नए क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट और पीड़ा बताओ मेरे हीरा। मोनिका बम्बोडकर, प्रीति पटेल, बिट्टू शर्मा, महक यादव जी, अमित सिंह जी, सिंधु कुमारी, क्वीन पांडे यूपी बलिया, केएन सिंह जी, माँ, क्या नाम रखा है माँ, मिसलेनियस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया कौन सी टॉपिक चाहिए, वही टॉपिक कल आप लोग की लग जाएगी। हाँ, अमित सिंह बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में अमित सिंह जी बताइएगा। ठीक है, कौन कौन सी टॉपिक आपको चाहिए। हाँ। जिसका सिटी नहीं दिख रहा है दिख जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल भी भैया नया क्वेश्चन का भंडार रहेगा। निधन वाले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए निधन तो करा ही देंगे, निधन कर लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर पोर्टल ये सब तो करा दिया है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।